यदि आपने भी जीडीएस में 28,636 पदों पर फॉर्म भरा है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि कोविड के पहले मेरिट का कट ऑफ कुछ और था और इस बार कुछ और है। क्योंकि पिछली बार डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन डिजी लॉकर के द्वारा किया गया था, लेकिन इस बार जो है तो एनसीवी के द्वारा आपकी चयन किया जाएगा मेरिट में। तो आप लोगों को बता दें कि 70% वाले तैयार रहो, 40%, 50% और 60% वालों के लिए वीडियो ज़रूर इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उनका भी इस बार लिस्ट में आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा जिक्र करेंगे कि कोविड के पहले और कोविड के टाइम पे क्या मेरिट थी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फेक मार्कशीट बनवा के हाई मार्क्स ला के अपना लिस्ट में नाम ला लेते हैं। तो ऐसे कैंडिडेटों का नाम लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, और क्योंकि जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा इस बार तो पूरी तरह से पारदर्शिता रखी जाएगी। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा A to Z बताने वाले हैं कि 18 में मेरिट क्या थी, 19 में क्या थी, 20 में क्या थी, 21 में क्या थी, 22 में क्या थी। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पूरा क्या रहने वाला है शेड्यूल। जीडीएस कट ऑफ मार्क्स 2018 का क्या कट ऑफ था, कैटेगरी और कट ऑफ। तो जनरल का 82 था, देख सकते हैं। और बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ रहा था तो 78 था। अब इसके बाद जो ओबीसी का 78 कट ऑफ था तो ये कोविड टाइम का था। इस बार का जो रहने वाला है कुछ और रहेगा। एससी का 75 था, एसटी का 72 था। तो कोविड टाइम पे जो मार्क्स हैं तो देखा गया था कि बिना एग्ज़ाम के मार्क्स दे दिए गए थे, तो बहुत ज़्यादा थे। फिर 2019 का कट ऑफ क्या था, जनरल का 78 था, ओबीसी का 75 था, एससी का 70 था। ये जीडीएस कट ऑफ 2019 का आप लोगों का था। अब बात करेंगे दोस्तों कि इस कट ऑफ में मेल फीमेल दोनों सेलेक्ट हुए थे। 2020 का जो कट ऑफ था जीडीएस भर्ती का तो जनरल का 77 था, ओबीसी का 77 था, एससी का 75 था। ये ग्रामीण डाक सेवा का जो कट ऑफ है तो ये 2020 का था। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो 2021 का कट ऑफ रहने वाले था वो भी देख लेते हैं। तो इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अलग था। अब कैटेगरी नेम बात करेंगे कट ऑफ परसेंटेज 2023 का। जनरल यूआर का था 84 से लेके 94 के बीच था परसेंटेज था। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस वाले, जिनका ईडब्ल्यूएस बना था तो 83 से 90 था। ओबीसी का 79 से 88 के बीच था, एससी का 79 से 87 के बीच था, एसटी का 78 से 84 के बीच था। अब बात करेंगे इसी में पीडब्ल्यूडी वाले जो थे तो उनका भी कट ऑफ अलग से रखा गया था। तो उनका भी कट ऑफ 60 से ऊपर भी ही रखा गया था, तो 68 और 77 के बीच रखा गया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो 2024 और 25 में क्या था कट ऑफ और 26 में क्या रहने वाला है, क्योंकि इस बार एनसीवी के द्वारा बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट, जो कि इस बार कोविड के दरमियान जो विद्यार्थी थे तो उनका अलग रहेगा। 2026 में जो अब ये मेरिट बनने वाली है उसका कट ऑफ अलग रहने वाला है। इस बार 60 से ऊपर जो कैंडिडेट हैं, 40 से ऊपर हैं, जो एमपी बोर्ड और हार्ड एग्जामिनेशन के तहत पास किए हैं तो उनको वरीयता मिलेगी। क्योंकि आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जो उधर से मार्कशीट बनवा लेते थे और फर्जीवाड़ा करके हाई मार्क्स अचीव करते थे वो सारे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इस बार डिजी लॉकर की सुविधा नहीं है, अलग से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब बात करेंगे 2026 का क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो जनरल का रहेगा 85 से 95 के बीच रहेगा, समझ लो आप। ईडब्ल्यूएस वालों का 84 से 91 के बीच रहेगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस का रहेगा 80 से 88 के बीच रहने वाला है। अब शेड्यूल कास्ट का जो रहेगा तो 80 से 87 के बीच रहेगा। अब शेड्यूल ट्राइब का देखा जाए तो 89 से 84 के बीच ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। अब बात करेंगे यदि आपने फॉर्म कुछ गलत फिल किया है, गलत भरा है, तो अभी आप संशोधन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें कैटेगरी जो डिवाइड की गई है तो जनरल की कैटेगरी डिवाइड की गई है, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी डिवाइड की गई है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी डिवाइड की गई है, शेड्यूल कास्ट की डिवाइड की गई है, शेड्यूल ट्राइब की भी डिवाइड की गई है। इस तरीके से पूरा डिवाइडेशन किया गया है। अब बात करेंगे इसमें जो टोटल रहेगा तो 100% का रहेगा। 100% के अंतर्गत आपको कितना लाना पड़ेगा,
जो EWS वालों के लिए है 84 से 95 के बीच लाना पड़ेगा। अब टोटल 100 का ही रहेगा, उसके अंतर्गत अब आ जाएंगे अदर बैकवर्ड क्लास भी आ जाएगा, शेड्यूल कास्ट भी आ जाएगा जिसमें से 80 से 87 के बीच लाना पड़ेगा, और शेड्यूल ट्रिप का 79 से 84 के बीच रहेगा, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का 69 से 78 के बीच रहेगा। अब इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है 10वीं पास, 10वीं के जो परसेंटेज के आधार पे आपका पूरा मेरिट रहेगा, उसी के आधार पे पूरा आपका इसमें कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो जो ये एक्सपेक्ट मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा जितने भी विद्यार्थी हैं यही रहने वाला है। अब बात करेंगे वैकेंसी पोजीशन की, तो वैकेंसी के लिए जो 5/1/26 से 15/1/26 रखा गया, अप्रूवल के लिए 16/1/26 से 19/1/26 डेट रखी गई। अब अप्रूवल वैकेंसी डायरेक्शन का 19/1/26 से रखा गया, जिसमें से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 तारीख से चालू हुआ, 31 जनवरी से, और लास्ट डेट रखी गई 14 फरवरी। अब फॉर्म में सब मतलब यदि आपने फॉर्म का फ़ीस पेड नहीं किया है, कुछ संशोधन करने चाह रहे हैं, तो उसके लिए 2/2/26 से 16/2/26 तक पोर्टल खोला गया। अब बात करेंगे यदि आपको कुछ करेक्शन करना है, यदि फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी आप करेक्शन कर सकते हैं। 18/2/26 से 19/2/26 रखा गया है। अब फर्स्ट लास्ट एम्प्टी रहेगा 28/2/26। 28/2/26 के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आपने फॉर्म में गलत मार्क्स एंट्री की है, ऑनलाइन गलत मार्कशीट आप लोग लगाए हैं, तो ऐसा मत करिए। मैं तो यही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाएंगे। आपका जो ओरिजिनल मार्क्स है वो फिलअप करिए, और ओरिजिनल मार्कशीट का जो परसेंटेज है वो आप फिलअप करिए। अब डॉक्यूमेंट जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सभी कैंडिडेट निम्नलिखित दस्तावेजों में ओरिजिनल व उसकी 2-2 फोटोकॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करें, तथा सभी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर सभी फोटोकॉपी पर रहे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे आधार कार्ड का ओरिजिनल और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होना चाहिए। जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके पास आधार कार्ड आया होगा वो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, प्लस उसकी 2 जीरोक्स होनी चाहिए। 10वीं की मैट्रिक सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, वो भी ओरिजिनल, और उसकी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, और 2 उसकी जीरोक्स होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। फिर मेडिकल आप फिटनेस आपकी सही है उसका होना चाहिए ओरिजिनल, प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। यदि आप SC ST OBC अदर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल, प्लस उसकी 2 जीरोक्स हो, प्लस उसमें सेल्फ अटेस्टेड हो। फिर मोबाइल फ़ोन OTP के लिए वही होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय आपने डाला था, प्लस आधार कार्ड से जो आपका लिंक था वही होना चाहिए। इतने सारे रिकॉर्ड आपको लेके जाना ही है। यदि आप लोग इतने सारे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं लेके जाते हैं तो आप अयोग्य पाए जाएंगे, और आपका फिर आप वहाँ कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो पहले बताए दे रहे हैं इतने डॉक्यूमेंट आपको ले जाना ही पड़ेगा। तो ये जानकारी सभी के साथ आप लोग शेयर करिएगा। अब GDS में आवेदन करने से पहले 5 बात ज़रूर फॉलो करें। जो फिलअप कर चुके हैं तो ठीक है, जो नहीं किए हैं तो ये चीज़ कर लें। सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला सर्कल राज्य चुनें जहां सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो। फिर सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला डिवीज़न चुनें, ज़िला चुनें जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। सबसे लो लेवल की पोस्ट पहले चुनें, जो सबसे लो लेवल की पोस्ट है उसको पहले चुनिएगा, और इसके बाद अपनी कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी से भी आवेदन करें। फिर सभी पोस्ट पर पोस्ट परफॉर्मेंस देना ज़रूरी है। अब GDS का BPM ABPM डाक सेवक को इतनी रिक्रूटमेंट रखी गई थी, तो समझ सकते हैं कि यदि आप अपने कैटेगरी में अप्लाई कर दिए हैं तो ठीक है, दूसरी कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जहां सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसी में आप चुनिएगा। और जो रिक्रूटमेंट की पोस्ट रखी गई है तो GDS ग्रामीण डाक सेवा के लिए एक अहम मानी जाती है। काफ़ी सारी भर्तियां आई हैं, तो BPM ABPM डाक सेवा
तो इसमें से आप डाक सेवा जो सबसे लो से पोस्ट है उसमें पहले आप फॉर्म फिलअप करिए, फिर उससे ऊपर लेवल, फिर उससे लेवल, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लो लेवल से हाई लेवल तक आपको फॉर्म को सेलेक्ट करके फॉर्म भरना है। अब इस भर्ती से रिलेटेड जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके रिजर्वेशन के साथ। उसके अलावा इस वीडियो को सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। जैसे आप लोग ये जानकारी देख रहे हैं ऐसे ही सभी विद्यार्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो इसके अलावा दोस्तों हमारा देवो ऑनलाइन चैनल मध्य प्रदेश के अलावा ऑल इंडिया लेवल पे पहला अपडेट देने वाला चैनल हो चुका है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।